সেই উপাসক হয় त्रिविध प्रकार, अकाम, मोक्ष काम, सर्व काम आर। त्रिविध प्रकार का, 3 प्रकार का है, अकाम, सर्व काम, मोक्ष। तो अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदारधि तीव्रे भक्ति योगे न जजतो पुरुषा परम। भगवान परम पुरुष के प्रति 3 प्रकार का भक्त है, अकाम, सर्व काम, मोक्ष काम उदार। ये 3 है। किंतु बुद्धिमान अर्थ यदि विचारक है, यदि बुद्धिमान है साधक, तो उसका अर्थ को विचार करेंगे। निज काम लागे तबे कृष्ण भजे, कृष्ण का भजन करेंगे। भक्ति बिना कोनो साधन दिते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रभु। तो जितने भी साधन हैं उनमें से भक्ति का साधन जोड़ना पड़ेगा। साधन भक्ति के बिना सब साधन का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग स्वतंत्र नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। तो भक्ति देवी स्वतंत्र है। कर्म ज्ञान योग ये स्वतंत्र नहीं है, ये भक्ति के ही अनुकूल अनुगत में रहकर और वो कर्मों का फल, ज्ञानों का फल, योगों का फल दे सकते। बिना भक्ति के बिना वो कोई भी कार्य नहीं होगा, नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति मूल है, भक्ति स्वतंत्र है। तो जैसे कर्मी है, तो कर्मी भी और भगवान को थोड़ा ये करेगा कि प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा। जब कर्म ही पूजा है, किंतु फिर भी भगवान के प्रति थोड़ा वो धूप बत्ती जलाएगा, गंगा जल छीटेगा दुकान में और प्रणाम करके तब फिर जो है वो जाएगा। तो यदि इसलिए उसको भक्ति होती है, उसका कर्म का फल मिलता है, उसे धन वृद्धि होती है। ज्ञानी भी केवल ज्ञान से कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, स्वहम स्वहम अहं ब्रह्मास्मि, तो उसमें भी नहीं होगा। इसलिए भक्ति लगाना पड़ता है। तो वो भी दंडवती प्रणति, भगवान के स्तव स्तुति और भागवत का पाठ करेंगे, तब जाकर के उसको मुक्ति मिलती है। नहीं तो ज्ञानी तो ज्ञान में तो ब्रह्म हो तो चुपचाप बैठा रहता, किंतु वो अर्चा रूपी विग्रह को भी प्रणाम करता है। वो तो ब्रह्म है, तो उसके तो कोई साधन नहीं है, केवल ब्रह्म बन गए, हो गया बस। किंतु जब तक भक्ति को नहीं मिलाएंगे तो नहीं होगा। वो लोग भी समझता है कि बिना भक्ति के बिना ज्ञान का फल नहीं मिलेगा, मोक्ष मुक्ति। इसलिए वो लोग कीर्तन भजन करते हैं। जोगी लोग भी कीर्तन भजन करता है। जोगी लोग, हाँ, जोग भी भगवान को स्मरण करते हैं और भक्ति, हे प्रभु हमारा जोग में सिद्धि हो जाए,
ऐसा मन ही मन में करते हैं, योग साधना करते हैं और तप करते हैं, तो उससे हमको सिद्धि मिल जाए। तो बिना श्रद्धा का और विश्वास भक्ति का नहीं होता है। नहीं होता। इसका बहुत सा जगह उदाहरण भी है। तो जैसे कि लिखा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृत अर्जुना। आप तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानिश्च भरतसवा, 4 प्रकार का। तो वो भी सुकृति मान जीव जो है, 4 प्रकार का सुकृति मान जीव है। तो इसमें अर्थार्थी, आर्थ और अर्थार्थी ये दोनों जो है सकाम में आते हैं, सकाम भक्ति में। सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति में ये ज्ञानी, ज्ञानी जो है जिज्ञासु एवं ज्ञानी, ये 2 जो है निष्काम है। तो आर्थ भक्त कौन है? गजेंद्र। गजेंद्र। हाँ, गजेंद्र जो हाथी, गज हाथी, वो आर्त है। वो भगवान का जबकि वो किसी समय उनके गुरु आए और गुरु को अवज्ञा कर दिया था। अगस्त्य ऋषि उनके गुरु था, प्रद्युम्न राजा था। तो वो उस समय गुरु आया तो प्रणाम नहीं किया और भगवान वासुदेव का अर्चन पूजा कर रहा था और गुरु जो है दरवाजे पर आ गया और उसको सोचा कि अच्छा ठीक है, जाएंगे पूजा करने, पूजा का प्रधान था। तो दिया, देर हो गए। तो इतने में जो है गुरु सोचा कि ये तो वेद मर्यादा का उल्लंघन किया है, अवहेट किया है, तो इसलिए उनको कहा कि जाओ तुम हाथी जोनी में चले जाओ। हाथी बैठता है तो उठने में देर करता है, तो तुम ऐसे ही हाथी जैसा तुम्हारा आचरण है और इसलिए तुम हाथी जोनी में चले जाओ। तब फिर गिड़गिड़ाने लगे, मेरा गति मुक्ति कैसे होगा प्रभु। तब फिर कहा कि जाओ, किसी समय आर्त भाव से तुमने भगवान वासुदेव को जो बुलाओगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो उसी समय वो हाथी जोनी में चला गया, किंतु पूर्व जन्मों का सुकृति था, भगवान वासुदेव का पूजा करता था, आराधना करता था, श्रद्धा थी उसकी, श्रद्धा तो थी, किंतु थोड़ी सी जो है वो अवहेलना कर दिया, इसलिए थोड़ा ये हो गया उसका। तो पूर्व जन्मों सुकृति था और वो गुरु ने उसको कहा कि तुमको आर्थ दुख समय में तुमको विपद से भगवान वासुदेव मधुसूदन को बुलाओगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो हाथी जोने में गया और गज और ग्रह में युद्ध हुआ, उसको पानी में खींच करके ले जा रहा है गज जल। उस समय आर्थ होकर के अपना शक्ति लगाया, हार गया। तो एक कमल का फूल लेकर के और कहा कि गोविंदाय नमः। फूल जो है गोविंद को अर्पण किया, भगवान को आर्थ सबसे बुलाया, भगवान आए और जो गजराज को, ग्रह को भगवान ने खींच लिया और दोनों को खींच के बाहर ले आए। बाहर उसको ग्रह को जो है मारे, प्रभु गजराज को उबारे तो उसको दोनों को ही मुक्ति दे दी, दोनों के ही मुक्ति दे दी और भगवान का भक्ति दान कर दिए भगवान ने गजेंद्र को और ग्रह को। तो ये था। और ध्रुव अर्थार्थी, ध्रुव किसी समय और उत्तानपाद के पुत्र थे।
उत्तानपाद राजा सादा पृथ्वी का ही राजा था, बड़े प्रतापी राजा, मध्य यशस्वी। किंतु उनकी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति जिनका सुंदर नीति हो अर्थात भक्तिमान हो, निष्काम भाव हो, तो वो सुनीति है, जिनकी सुंदर नीति हो। सुंदर, हाँ सुंदर मतलब अति सुंदर ब्यूटीफुल, और हाँ ब्यूटीफुल नीति, हाई क्वालिटी का। और लोअर क्वालिटी का वो जो है सुरुचि था। तो सुरुचि ये जड़ीय मेटेरियल वस्तुओं में ज़्यादा उसका रुचि था, मेटेरियल, और उसका भक्ति था। तो वो सुरुचि जो है, सुरुचि अपने, और राजा एक समय अपने उनका बेटा का नाम था उत्तम, और सुनीति का बेटा का नाम था ध्रुव। तो जब उत्तम जो है अपना पिता के गोद में बैठा हुआ है और वो कहीं से आया, तो वो भी सोचा हम भी पिताजी के गोद में बैठेंगे। उसकी माता डांट दिया, कहा नहीं खबरदार, तुम बैठ नहीं सकते हो। क्यों? तो तुम दुर्भाग्नि के गर्भ से जन्म लिया है, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। और बड़ा ही उसको डांटा। तो बच्चे को 5 वर्षीय बालक को, किंतु क्षत्रिय बालक, बड़ा ही उसको दिल में चुभ गया, अरे ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने रोते हुए बिलखते हुए चला गया अपनी माता के सुनीति के पास में। तो उसको सांत्वना दिया, बेटा तुम जो है शांत रहो, शांत रहो। तो क्या, और राजा जो था, राजा वो अपनी छोटी पत्नी सुरुचि का वशीभूत था। उसके डर से वो असंतुष्ट न हो जाए, इसलिए कुछ बोला भी नहीं। उस समय तो राजा डांटता हुआ अपनी पत्नी को, नहीं नहीं ऐसा क्यों बोलती हो, अरे ये मेरा बच्चा बेटा है, ये भी मेरा बेटा है, तो उस और बड़ा बेटा है, तो और इसको पहले ही हमको जो है प्यार देना चाहिए। कुछ भी नहीं मालूम बताया, कुछ भी बोला नहीं। सुनीति के डर से राजा भी जो है संकुचित हो गया कि ये मांग करेगी हमको ये करे, इसलिए तो वो कुछ नहीं बोल पाई, नहीं पाया राजा ने। तब वो ध्रुव जो अपनी मैया के पास बार बार रोता है, रोता कल्पता क्या होगा क्या हो। तो बोला हमारी बी माता ने हमको बहुत डांटा फटकारा और राजा का गोद में नहीं बैठ पाएंगे, और कहा कि तुमने दुर्भागिनी के गर्भ से जन्म लिए हो। तो उन्होंने, उनकी माता सुनीति ने कहा बेटा सही कह रहे हैं, तुम्हारी भी माता जो कही है वो बिल्कुल ठीक है, मैं दुर्भागिनी हूँ, मैं राजा का उतना प्रिय नहीं हूँ। तो मेरे कोख से तुम जन्म लिया इसलिए तुम भी दुर्भाग्य हो। अब एक तो जाओ, तुमको यदि कुछ इतना, यदि तुमको पिता का गोद में बैठना है, राजा बनना है, हाँ, तो तुम पद्म पलाश लोचन हरि का आराधना करो। तो बस वो आधी रात में ही जो है चला गया जंगल में चला गया, और पद्म पलाश लोचन हरि कहाँ हो। फिर भगवान का सिंहासन डोल गया। फिर भगवान नारायण ने उनको नारद जी को भेज दिया। नारद जी ने आया और समझाया, ये बालक तुम जंगल में बाघ व्यग्र जीव जंतु हिंसुक है, वो खा जाएगा, जाओ 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 तुम अपने घर लौट जाओ। तुम 5 वर्ष का बच्चा, क्या मान अपमान में तुमने जो ये किया, तो जाओ जाओ। नहीं आप क्या पद्म पलाश लोचन हरि हैं? नारद जी को ही कह रहे हैं कि आप पद्म पलाश लोचन हरि हैं। हाँ हरि हैं। तो नहीं मैं पद्म पलाश लोचन हरि नहीं हूँ, मैं हरि का दास हूँ। तो नहीं समझा। तब फिर कहा कि अच्छा ठीक है, तो कहा कि डुबकी लगाओ जमुना जी में। तो जमुना जी में डुबकी लगाए और उनको अष्टदश अक्षर का मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ये मंत्र दे दिया नारद जी ने। और वो मंत्र कहा कि ही जपो तुम भगवान, तो दे दिया, वही जप किया। 6 महीना के बाद में वो भगवान उनको दर्शन दिया और कहा कि वर मांगो। तो वर जब मांगने के लिए गया तो उसकी कामना जो है नहीं, कहा कि प्रभु काचम विचन्नम प्राप्त दिव्य रत्नम वरम न जाचे
हाँ, स्थानाभिलाषम, तो हमने स्थान का विलास के लिए राजा बनने का, राजा का गोद में बैठेंगे राजा बनेंगे, इसीलिए स्थान के लोग से कामना कर किया था हमने। किंतु अब आप जब प्राप्त कर लिए, कांच टुकड़े को खोजने आए थे, दिव्य रत्न मिल गया हमको, अब वरम न जाते, अब वर नहीं चाहिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि देखो तुमने सकाम रूप से आराधना किया है, सकाम रूप से कि मैं राजा बनूंगा, राजा का गोद बैठूंगा, तो सकाम उपासना है, इसलिए तुमको लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल करके मेरा ये भक्त कोई नहीं बनेगा, कहेगा कि देखो ध्रुव ने आराधना किया भगवान का किंतु उनको कुछ भी नहीं मिला, हाँ, तो हमारी बदनामी होगी। हाँ, आने वाला भक्त जो है कहेगा ध्रुव आराधना किया, कुछ नहीं दिया नारायण भगवान ने, हाँ, इसलिए मैं तुमको लेना पड़ेगा। तब फिर उनको फिर राज्य दिया और भगवान शक्ति दे करके और नारायण उनको सब कुछ दिया, फिर भगवत प्राप्ति किया, फिर लौट करके आया तो वही उत्तानपाद राजा अपने पुत्र को स्वागत किया कि धन्य है, तुमने इतने कम उम्र में ही भगवान का भक्ति करके भगवान को पा लिया, मेरा पूरा लाइफ जो है और भगवान को नहीं पा सका, तुम ही धन्य हो। हाँ, और तुम मेरे कुल में तुमने जन्म लिया, तो और तुम पिता होने का मेरा सौभाग्य है, तो मैं भी धन्य हो गया, ये कुल पवित्र हो गया। तो इसलिए सकानुपासना करने से ध्रुव को मिला। हाँ, और कहा कि ठीक है अभी ले लो और तुम बहुत तक जो है बहुत काल समय तक राजपाट चलाओ, इसके बाद वह अंतिम में तुमको हम ध्रुव लोक देंगे। वैकुंठ का एक नीचे का प्रकोष्ठ में और ध्रुव लोक है, उस ध्रुव लोक में उनको भगवान वहाँ अर्चा रूपी विग्रह के रूप में वहाँ नित्य विराजते हैं, तो वो ध्रुव लोक कहा जाता है। तो वहाँ पर तुम्हारा अंत में वहीं वास होगा। तो वहाँ पर ना वैकुंठ का ही जैसा ही स्वयं वैकुंठ का जैसा ही ऐश्वर्य भाव और भगवान अर्चा रूपी विग्रह और नारायण से साक्षात्कार होता है। तो ये सकाम किए थे, इसलिए इनको भगवान राज्य भी दिया, राज्य देने के बाद में फिर उनको ध्रुवलोक दिया, वैकुंठ। ये सकाम उपासना करने वाले, तो आर्तो अर्थार्थी ये चार जो है ये सकाम है। ज्ञानी च भरत सब, जिज्ञासु स ज्ञानी, ज्ञानस्य भरत सभा। तो ये जिज्ञासु जो है सौनक ऋषि जो नैमिषारण्य में 60,000 ऋषियों के गुरु हैं सौनक ऋषि, उन्होंने वो जिज्ञासा किया कि मैं कौन हूँ, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कहाँ से आया, कहाँ जाना है, आत्मा को अनुसंधान करते हुए जिज्ञासा किया। तो वे सौनक ऋषि जिज्ञासु हुए और जिज्ञासा करते हुए तत्व को जानते हुए तब उन्होंने भगवत प्राप्ति की। सौनक ऋषि नैमिषारण्य में ज्ञानी भक्तों में ये सनंदन, सनत कुमार, सनंदन, ये चार कुमार जो है ज्ञानी हैं। ये ज्ञान मार्ग में भ्रमण करते थे। जब ज्ञान मार्ग में भ्रमण करते करते एक समय ब्रह्मलोक में विचरण कर रहे थे। उस समय उनको भगवान के पदारविंद में जो तुलसी सौरभ सुगंध अर्पित किए जाते हैं, उसका सौरभ सुगंध आया उसके नासिका में। वो इधर से सोचा किधर से आ रहा है ये सुगंध तुलसी का, तो आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते देखा कि ये तो वैकुंठ में है, द्वारपाल है, जय विजय पहरा दे रहा है वहाँ गेट पर और इस तरह। तो उस समय भगवान वैकुंठ का महिमा देखा, प्रकाशमान है वैकुंठ,
तो वैकुंठ के नीचे वाला भाग ही जो है वो ब्रह्मलोक कहते हैं। वैकुंठ के नीचे भाग जो है वैकुंठ का ही ज्योति जो है वो है नीचे है, उसको ज्योतिमय धाम कहते हैं या सिद्ध लोक कहते हैं। सिद्ध लोकस्त तमसा पारे जत्र बसंती ही सिद्ध्या ब्रह्म सुखे मगना दैत्यश्च हरिणा हता। तो वो सिद्ध लोक में जाकर के जीव जो है जो भगवान का अपराध करते हैं उनको भी वहीं सजा मिलता है एक तरह का, और उनको फिर मुक्ति दे करके भगवान के हाथों से जो मारे जाते हैं उनको मुक्ति दे देते हैं भगवान। दैत्या हतारी दायका, दैत्यों को मारकर भगवान उसको वही गति दे देते हैं। तो ये जब वैकुंठ गया तो वैकुंठ को भगवान में दर्शन किया, तब उनका मन जो है बदल गया, अरे हम ज्ञान में नहीं जाएंगे। तब वो भक्तिमान हो गए और वो लक्ष्मी नारायण का उपासना करने लगे। उसी चतुर्सन 4 कुमार का जो परंपरा है वही वो निम्बादित्य आचार्य के संप्रदाय में है। तो मूल आचार्य जो है सनक सनंदन सनत कुमार हैं और उसी पद्धति से लक्ष्मी नारायण का उपासना करते हैं। तो उनका आचार्य कलयुग में निम्बादित्य, और लक्ष्मी जी जिस तरह पद्धति से नारायण की सेवा करते हैं वो श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय रामानुज, उनके कलयुग में आचार्य हुए रामानुजाचार्य। और निम्बादित्य आचार्य हुए शिव जी जिस तरह रुद्र जिस तरह उपासना करते हैं उसी परंपरा में विष्णु स्वामी आचार्य जो कलयुग में, उनका मूल आचार्य जो है वहां से, तो चारों आचार्यों का मूल जो है वैकुंठ से ही संबंध है। जैसे गुरु परंपरा है ना, तो है तो ये गुरु परंपरा है। ऐसे हमारे मध्वाचार्य जी कलयुग के मध्वाचार्य आचार्य हुए, तो वो मूल आचार्य कौन है? कृष्ण से वो ब्रह्मा को उपदेश दिया, ब्रह्मा ने फिर नारद को, नारद ने व्यास को, हाँ फिर व्यास जी ने मध्वाचार्य जी को दिया। वही परंपरा में चला रहा है। तो चारों आचार्य का लाइन यदि वहां से है ना, जैसे मेन पावर हाउस है तो वहां से ये तार जुड़ी हुई है तभी तो लाइट जल रही है ऊपर से, हाँ नहीं तो नहीं होता ना। तो इसी तरह से वहां इसी को कहते हैं गुरु परंपरा, चारों आचार्यों का ही है। तो ये सनक सनंदन सनत कुमार सदानंद ये चतुर्सन जो है वो भी वैकुंठ में, और वैकुंठ का रूप महिमा देखा ना तब मिले। और तो ये दो जो है जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये दोनों निष्काम है, कामना नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचंती न कांचति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो ये दोनों ज्ञानी ज्ञान मार्ग में निष्काम भाव से थे, इसलिए इनकी भक्ति हुई, परवर्ती काल समझा और फिर भगवान का भक्ति को प्राप्त किया उन्होंने। तो ये 4 व्यक्ति सुकृतिमान हैं, तो वही व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, नहीं तो नहीं। चतुर्विधा भजन्ते माम जे जना सुकृते अर्जुना। पूर्व जन्मों में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कृष्ण की ये 4 व्यक्ति भगवान का भजन करता है। इससे तो पूर्व जन्मों में कुछ सुकृति होगी, कुछ हाँ सुकृति होगी। तो ये सुकृतिमान जीव ही वो भगवान के तरफ में आएंगे, दुष्कृति परायण नहीं आ सकता है भगवान की भक्ति। इसलिए ये 4 जन ही पूर्व सुकृति था। तो सुकृति इनको था पूर्व जन्मों में कुछ न कुछ से। गजेंद्र तो भगवान वासुदेव का भजन करता था, राजा था, भक्तिमान था, किंतु थोड़ी अवज्ञा किया थी
और ध्रुव ध्रुव भी पूर्व जन्मों में वो सुकृति था, उसकी सुकृति था बहुत। हाँ, इसलिए वो तो आराधना की थी और राजा के घर में जन्म लिया और सुकृति है उसको भगवान में जैसे, इसलिए ये सुकृति आत्मा है। सौनक ऋषि बहुत तपस्या किया तब जा करके उसके मन में, और बहुत काल तक पुराण कथा सुने। पुराण 18 पुराण सुना उन्होंने। सौनक ऋषि 18 पुराण सुने और बहुत तक जो है वो पुराण के हिसाब से, वेद के हिसाब से यज्ञ किया। हाँ, तो यज्ञ किया तब जाकर के वो, तो कलयुग में सतयुग में भगवान का तीर्थ जो है, परम तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ है, 4 जगह है भारतवर्ष में। हाँ, सतयुग में पुष्कर, पुष्करनाथ ब्रह्मा जी का मंदिर है भारतवर्ष में, कहीं बस विश्व में एक ही जगह है। तो वो पुष्कर का सतयुग में तीर्थ था। उस तीर्थ में स्नान करने से जीव का धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होती थी, पुष्कर में। हाँ, और फिर द्वापर में, त्रेता में नैमिषारण्य वो तीर्थ बना, वो प्रधान तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करने से पितृ और आराधना करने से तब उसको मुक्ति मिलती थी, जो स्वस्थ आपको कल्याण होता था, उसका सब प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती। तो वो स्थान जो है नैमिषारण्य त्रेता का, और द्वापर का स्थान है कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जुजुस्सवा। हाँ, तो वो धर्म क्षेत्र है द्वापर में। तो वहाँ पर उस धरती पर जाने से वो उनका मति बदल जाएगा। धर्म क्षेत्र में जाने से ही उसका जो दुष्ट विचार है वो हट जाएगा और अच्छा विचार आ जाएगा मन में। ये उस धरती का कुरुक्षेत्र है, उस क्षेत्र के भीतर ही जो जाएगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसीलिए ये लोग कुरुक्षेत्र में जा करके सोचा कि ये लोग जाएंगे और उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में, हाँ, ये तो सोचा कि अब लड़ाई नहीं करेगा, तो 5 पांडव लोग कुरुक्षेत्र में चले जाएंगे। ऐसे प्रमाद धर्मात्मा है ही हैं ये लोग 5 पांडव, तो वहां जाने से हो सकता है वो उसका बुद्धि बदल जाए, युद्ध न करे। तो ये ऐसा विचार सोच रहा था धृतराष्ट्र ने, इसलिए वहां पर ले गया। चुनाव हुआ कि धर्म क्षेत्र में ही कुरुक्षेत्र में ही युद्ध होगा। तो युद्ध करने वहां पहुंचेगा तो ये अपने आप धर्मात्मा है ही है, और वो धरती का भी एक ऐसी ही महिमा है, जो वहां जाएगा तो उसका भाव बदल जाएगा। इसलिए सोचा कि ये 5 पांडव लोग जो वहाँ बदल गया मन, तो हमारा बेटा दुर्योधन का राज्य जो है वो बिना युद्ध से ही जीत लेंगे, बिना युद्ध से ही हम जीत लेंगे हम। इसीलिए कुरुक्षेत्र में जाकर उन्होंने युद्ध का निर्णय लिया कि इसी क्षेत्र में युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र। हाँ, कुरुक्षेत्र में। किंतु भगवान स्वयं वासुदेव कृष्ण ने तो और कुछ करना था काम, पृथ्वी का भार हरण करना था और जगत में युग धर्म को स्थापना करना था, और गीता जैसे जो सब भूल गए थे, विसर्जन हो भूल गए थे गीता को, फिर वो गीता को उपदेश करके फिर उसको प्रकाश करना था।
महाभारत का चैप्टर गीता है। तो गीता को फिर प्रकाश करना है। गीता बहुत दिनों से जो है मनुष्य काल में वो लुप्त प्राय हो जाते हैं, विस्मृति हो जाती है ना, लुप्त होता है। इसलिए वो गीता का भी प्रकाश करना था। पृथ्वी में दुष्ट राजाओं का, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, सल, तोसल, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि जितने भी हैं दुष्ट राजा, इसको तो जय करना देवता की बस नहीं है। तो देवता लोग भी इसको नहीं पराजय कर सकता है, तो हमको ही करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो भगवान उसको धर्म को स्थापन किए। और तो कुरुक्षेत्र में ये द्वापर का स्थान है। कलयुग का स्थान कहाँ पर है? धर्म क्षेत्र। कलयुग, हाँ, गंगा है। और गंगा, गंगा, गंगा के आश्रय लेकर के ही लोग जो है वो स्नान करते हैं। जहाँ जहाँ गंगा गई है भारतवर्ष से, गंगोत्री से आते हुए, हाँ, और ये गंगा गई तो गंगा के आसपास में 12 किलोमीटर जो है पूरब और पश्चिम, हाँ, उत्तर दक्षिण, तो जो है 6 कोस कहते हैं। 6 कोस से आदमी का गंगा की हवा लगने से वो शुद्ध होता है, उसका मन प्राण धार्मिक होता है। 6 कोस इधर, 6 कोस इधर। तो हाँ, ये गंगा का इसलिए। और वो सुन करके लोग यदि गंगा का महिमा सुन करके आते हैं, स्नान करेंगे तो उनका देव पितर और का मुक्ति हो जाती है, मुक्ति होता है। हाँ, इसीलिए वो कलयुग का तीर्थ, प्रधान तीर्थ है गंगा जी। और गंगा जी के आश्रय लेकर के ही जीव जो है तो धर्म कर्म करते हैं। तो ये 4 जो है तीर्थों का ये प्रदान किया। तो पूर्व जन्मों के ये सब चारों व्यक्ति अर्थार्थी जो होते हैं वो भगवान का भजन सुकृति होते हैं। सुकृति कैसे होती है? ज्ञात अज्ञात में, ज्ञात अज्ञात में सुकृति होती है। तो जैसे तैसे भी हो, अनजान में पति पत्नी झगड़ा हो गया तो वो खाना पीना छोड़ दिया, घर से निकल गया था, और वो उस दिन जो है निसिंह चतुर्दशी था, तो वो सुकृति हो गई। हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है। हाँ, एक कपोते ने जो बिल्ली पंजा मारा, मर गया, किंतु पंख हिलाते हिलाते 4 बार परिक्रमा कर ली है मंदिर का, तो वो सुकृति होती है। कोई ऐसे ही खाने पीने का, जो मंदिर में भगवान का प्रसाद खा रहा है तो सोचता है यहाँ चलो भगवान का कीर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो थोड़ा देर बैठ गया, तो बैठ गया, थोड़ा कथा कीर्तन, भगवान का कीर्तन हो रहा है। वो सोचता है कि ये वो आधुनिक भजन गीत होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, गाना हो रहा है, चलो गाना बजाना बज रहा है तो यहाँ जाए। किंतु वहाँ गाना बजाना नहीं हो रहा था, वहाँ तो भगवान का महिमा महात्मा युक्त कीर्तन हो रहा था। हाँ, तो वो सुन लिया भगवान के, मैं थोड़ा सा उसको हाथ में प्रसाद दे दिया, प्रसाद दिया, प्रसाद खाया, तो उसको अंतकरण सुकृति बन जाती है। इसको ही सुकृति कहते हैं। हाँ, ये होता है ना, यदि कहा जाएगा, यहाँ से गया देश भ्रमण करने के लिए, सोचा आगरा का ताजमहल देखेंगे और दिल्ली का कुतुब मीनार, तो बीच में सुना कि मथुरा में भी भगवान की कुछ लीला स्थली है, चले यहाँ भी उतर जाते हैं। तो मथुरा में जाकर उतर गया, फिर विश्राम घाट में जमुना देखा, विश्राम घाट में दर्शन किया, पूजा अर्चन किए, भगवान का दर्शन किया, मूर्ति का, तो वो सुकृति हो गई। हाँ, वो तो इच्छा नहीं है वृंदावन जाएंगे, किंतु तो आगरा और कुतुब मीनार जो ये देखने में बहुत प्रसिद्ध है, अच्छा लगता है आधुनिक आदमी को। तो जैसे तैसे फिर भी तो आ गया ना, जैन के प्रकार ना कृष्ण मनु निवेश सहित, तो हो जाता है, उसी सुकृति बनती है उसको, यही है सुकृति। तो यहाँ पर कह रहे हैं
ये चारि सुकृति है भाग्यवान महाभाग्यवान। ये चार व्यक्ति जो है महासुकृतिमान व्यक्ति है, महाभाग्यवान है। तो पूर्व जन्मों का कुछ भाग्य बनाया है, इसलिए भाग्यवान है। जैसे तैसे भाग्यवान है, तो कहते हैं ये महाभाग्यवान। तत्त काम आदि छाड़ी और शुद्ध भक्तिमान। तत्त जो कर्म जो था सकाम, वो सब छोड़ कर करके और वो शुद्ध भक्ति को लाभ किया। शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति को उन्होंने लाभ किया। इसका उदाहरण यही चारों है। तो इनका तो साधु संग कृपा किंबा कृष्णेर कृपाय काम आदि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। कहते हैं कि कृष्ण शुद्ध भक्ति कैसे मिला, तो कहते हैं कि साधु संग मिला, किंबा भगवान की कृष्ण की कृपा, किसी किसी जीव को भगवान की कृपा से मिल गया, या साधु संग में उसको कथा सुन करके और उसको शुद्ध भक्ति मिल गया। शुद्ध भक्तों का संग, साधु संग कृपा किंबा कृष्ण कृपा, साधु की कृपा से या उसके कृष्ण की कृपा से। काम आदि दुसंग छाड़ी, हाँ, शुद्ध भक्ति पाए। तो काम आदि जितने हैं दुसंग और छोड़ करके शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लिया। ये चारों व्यक्ति जो है शुद्ध भक्त बन गए। शुद्ध भक्त बन गए भगवान। दुसंग कहिए कैतव आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। तो ये दुसंग है, कैतव है। कैतव आत्मवंचना, कर्म ज्ञान योग में आत्मा का वहाँ केवल वंचना हो जाती है, वंचित होते हैं वो। आत्मवंचना। कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना, और कृष्ण भक्ति के बिना कोई दूसरा कोई कामना नहीं रहता है। वंशा कल्पतरुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।